Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार फिल्म ब्यूटीफुल क्रिएचर लेकर आए हैं। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है एक टीनेजर ईडन के ड्रीम से, जिसे हर रात की तरह आज भी वही अजीब सा ख्वाब आता है। उसमें वो धुंधली सी एक लड़की को देखता है और नींद से जागकर ईडन जॉगिंग के लिए टाउन में निकल जाता है। अब ईडन हमें उस टाउन की स्टोरी सुनाता है। ईडन साउथ कैरोलिना के एक टाउन क्लिंटन में रहता है और वर्ल्ड वॉर में यहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स गए थे, इसीलिए टाउन में वॉर को कोई नहीं भूला। अब ईडन अपनी मदर लीला की ग्रेव पर जाता है। ईडन बताता है कि मॉम की डेथ के बाद डैड हर वक्त उनके गम में रहते हैं और घर से बाहर नहीं जाते। जब ईडन आराम के लिए एक जगह पर रुकता है तो वहाँ उसे एक लॉकेट मिलता है। ईडन उसे उठा लेता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और ईडन घर में ब्रेकफास्ट बना रहा था तो उनके घर में इनकी फैमिली फ्रेंड एमा आती है, जो लीला की डेथ के बाद से ईडन का बहुत ख्याल रखती थी। जब ईडन अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा था तो उसका फ्रेंड उसे एक न्यूज़ बताता है कि टाउन में अंकल मैकन के घर उनकी नीस रहने आई है और आज से वो भी स्कूल ज्वाइन करेगी। मगर ईडन इन सब में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। सीन्स दोबारा शिफ्ट होते हैं एमिली पर, जो ईडन की क्लासमेट है और ईडन में बहुत इंटरेस्टेड है। वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, मगर ईडन उसे कोई तवज्जो नहीं देता। क्लास में मैकन की नीस लीना की एंट्री होती है। ईडन एक लम्हे के लिए उसे देखता रह जाता है। ये देखकर एमिली की फ्रेंड टाउन में फैली एक गॉसिप का जिक्र करती है कि लीना की सारी फैमिली डेविल वर्शिपर है। लीना ये बात मजाक में टाल देती है। अब ईडन स्कूल के बाद घर जा रहा था तो रास्ते में अचानक उसके सामने लीना आ जाती है, जो गाड़ी खराब होने की वजह से स्टक थी। तो ईडन उसे लिफ्ट देता है। दोनों काफ़ी बातें करते हैं और फिर लीना उसे एक बुक के बारे में डिस्कस करती है। फाइनली लीना का घर आ जाता है। ईडन उसे ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है और लीना वाली बुक रीड करता है। फिर वो उस लॉकेट को गौर से देखता है कि इतने में ईडन की फ्रेंड की कॉल आ जाती है। अब ईडन समेत काफ़ी लोग ग्रीन बैरियर में होते हैं क्योंकि वहाँ एक जगह पर लाइटनिंग हो रही थी। एमिली कहती है कि ये लाइटनिंग लीना के आने के बाद से शुरू हुई है और लीना को बुरा भला कहती है, जिस पर ईडन लीना को डिफेंड करता है। तो एमिली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर मैकन की फैमिली के बारे में एक बुक लेकर आती है। तो एमिली और उसके फ्रेंड्स को इस बात पे एतराज़ था और वो लीना को बुली करना शुरू हो जाती हैं। लीना गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठती है और क्लासरूम के सारे ग्लास टूट जाते हैं, जिससे सब जख्मी होते हैं और लीना को इसका कसूरवार समझते हैं। वो लीना को विच बुलाते हैं तो लीना वहाँ से उठकर भाग जाती है। ये सब देखकर ईडन लीना के पीछे उसके घर जाता है। घर खाली था तो ईडन लॉन में बैठी लीना को देखकर उससे बात करने जाता है और साथ ही उसे फ्रेंडशिप की ऑफ़र करता है। लीना खुशी खुशी उसकी फ्रेंडशिप की ऑफ़र मान लेती है। ईडन उसे बताता है कि मैंने अक्सर तुम्हारी जैसी एक लड़की को अपने ख्वाब में देखा है। अब लीना उसे जाने का बोलती है, मगर तभी अंकल मैकन आ जाते हैं और दोनों को अंदर बुलाते हैं। मैकन ईडन से बातों के दौरान फ्यूचर प्लानिंग का पूछता है, तो इससे पहले कि ईडन कुछ सोचे या बोले तो मैकन उसकी डेथ तक का सारा फ्यूचर स्पीडली देखता है, जिसे देखकर ईडन कंफ्यूज हुए वहाँ से चला जाता है। अब मैकन लीना को ईडन से दूर रहने का बोलता है, मगर लीना अपनी 16th बर्थडे तक उसे फ्रेंड बनाए रखने की इजाज़त मांगती है, जो ना मिलने पर लीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रूम की विंडो से लीना ईडन को कुछ इशारा करते हुए देखती है और उसकी तरफ जाती है। ईडन उसे सॉरी करता है और उसकी 16th बर्थडे के लिए वो लॉकेट गिफ्ट करता है, जिसे वो दोनों पकड़ते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है और ईडन अपने उसी वर्ल्ड वॉर 2 वाले ड्रीम में पहुँच जाता है। अब उसकी आंख खुलती है तो वो घर पर था। जब वो नीचे आता है तो उसे एमा नज़र आती है। एमा उसे बताती है कि जब वो घर आई तो ईडन सो चुका था। साथ ही ईडन के हाथ में लॉकेट देखकर एमा उसे ये लॉकेट वापस उसी दरख्त के पास रखने का बोल देती है, मगर ईडन ने तो उसे इस बारे में बताया ही नहीं था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। अब नेक्स्ट डे ईडन लीना से मिलने घर जाता है क्योंकि वह स्कूल से सस्पेंड थी। ईडन चल चलकर थक जाता है, मगर लीना का घर नजर ही नहीं आता और वो तो जैसे बार बार उसी जगह से गुजर रहा हो। इसी दौरान शाम हो जाती है और ईडन वहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। लीना वहाँ आती है और मैजिक स्पेल करके ईडन को वहाँ से ले जाती है। जब ईडन को होश आती है तो लीना उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उनकी फैमिली चैंटर्स की है, जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं। गेट पर अंकल मैकन ने स्पेल किया था, जिसकी वजह से ईडन को परेशानी का सामना करना पड़ा।
अब वो ईडन को उससे दूर रहने का बोलती है, मगर ये सब देखकर भी ईडन गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था और वो लीना को डेट के लिए कन्विंस कर ही लेता है। दूसरी तरफ एमा और मैकन की वुड्स में मीटिंग होती है, जिसमें वो लीना और ईडन को लेकर बहुत परेशान थे और किसी कर्ज का जिक्र भी करते हैं। साथ ही साथ वो प्रे करके अपने एंसेस्टर्स की सोल से हेल्प मांगते हैं, मगर आवाज़ आती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैकन एमा को सेरेफिना के बारे में बताता है कि वो टाउन में आ चुकी है और लीना पर उसकी नज़र है। सेरेफिना एक डार्क विच है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं ईडन और लीना पर, जो अपनी फर्स्ट डेट खूब इंजॉय करते हैं। ईडन अपनी मदर की बात करते हुए इमोशनल हो जाता है और लीना को इस टाउन से दूर जाने का बोलता है, मगर लीना मना कर देती है और ईडन को बताती है कि एक फीमेल चैंटर 16 बर्थडे पर या तो लाइट की तरफ जाती है या डार्क की तरफ, और फिर उसकी सारी लाइफ उसी नेचर पर गुजरती है। मुझे डर है मैं कहीं डार्क ना बन जाऊं। अब सीन्स चेंज होते हैं टाउन के चर्च पर, जहां सब लोग प्रे कर रहे होते हैं। वहां प्रिंसिपल और मेयर भी मौजूद थे। सब लोग लीना को टाउन से निकालने की बात करते हैं, तो मैकन आकर लीना की साइड लेता है। वो सबको बताता है कि ये टाउन उनके एंसेस्टर्स का भी है। साथ ही वो सबको थ्रेट करता है कि इतने में मिसिस लिंकोलिन सेरेफिना में बदल जाती हैं और सारा चर्च खाली हो जाता है। सेरेफिना मैकन से बोलती है कि ईडन और लीना के प्यार के जरिए ही वो कर्ज पूरा होगा। लीना अभी से ही एक स्ट्रॉन्ग चैंटर है और दिल टूटने के बाद वो कंप्लीट डार्क हो जाएगी। फिर वो लोग मॉर्टल्स यानी ह्यूमंस को ख़त्म करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। मैकन उसके किसी बात से एग्री नहीं करता और लीना को लाइट की तरफ लाने का प्रॉमिस करता है। अब जैसे ही वो पलटता है तो सेरेफिना जा चुकी थी और चर्च में खड़े सब लोग मैकन को देखकर हैरान थे। अगले दिन लीना की कज़न रिडली आ जाती है। वो ईथन को डिनर की दावत देती है। मैकन कुछ बोलने के काबिल नहीं रहता क्योंकि रिडली ने उस पर मैजिक कर दिया था और वो उसे लीना के घर ले जाती है। लीना मैकन के कहने पर काम रहती है। रिडली उसे कर्ज के बारे में बताती है और ये कि तुम भी मेरी तरह डार्क हो जाओगी, लेकिन तब भी लीना को गुस्सा नहीं आता। रिडली जब ये देखती है तो उसे गुस्सा दिलाने के लिए ईथन के करीब होने की कोशिश करती है। ये देखकर लीना गुस्से में आती है और रिडली को घर से बाहर फेंक देती है। लीना ग्रैंड माँ और मैकन से कर्ज के बारे में मजीद पूछती है तो वो बात टाल देते हैं। लीना ईथन के पास बैठी होती है तो ग्रैंड माँ ये देखकर मैकन से कर्ज स्टार्ट होने के बारे में डिस्कस करती है। लीना कज़न की मदद से ईथन को कमरे में ले जाती है। ईथन जब होश में आता है तो लीना से बताती है कि रिडली पहले ऐसी नहीं थी, बल्कि वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही रिडली 16 की हुई तो वो घर से भाग गई क्योंकि उसका कहना था कि मैं अपने अंदर डार्कनेस फील कर रही हूँ। और जब वो मून के सामने गई तो उसे मॉर्टल्स को कंट्रोल करने की पावर आ गई थी और उसने एक आदमी को लूर करके उसे ट्रेन के साथ हिट करवा दिया। अब लीना को डर है कि वो भी कहीं रिडली जैसी ना बन जाए। ईथन उसे तसल्ली देता है और उसे बिजी रखने के लिए अपने साथ मूवी दिखाने ले जाता है। लीना को ईथन की पॉकेट से वही लॉकेट मिलता है और वो फ्लैशबैक देखने की विश मांगती है। अब वो दोनों जब हाथ पकड़ते हैं तो मूवी की तरह फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में जेनेविव चलते हुए घर की तरफ जा रही थी और ईथन इसके पीछे भाग रहा होता है। ईथन को सोल्जर्स शूट करते हैं। जेनेविव उसे बचा लेती है लेकिन खुद डार्क बन जाती है। इतने में सेरेफिना आकर लीना को डार्क बनने का मैसेज देती है और लीना डर जाती है। ईथन लीना को लेकर घर आ जाता है। वहाँ मैकन और एमा भी थे। मैकन उसे बताता है कि तुम्हारी ग्रेट 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 ग्रैंड मदर जेनेविव को मॉर्टल से प्यार हो गया था और वर्ल्ड वॉर के दौरान सोल्जर ईथन को गोली मार देते हैं। जेनेविव स्पेल पढ़कर उसे जिंदा तो कर लेती है मगर खुद डार्क बन जाती है और उसे ईथन का प्यार तक भूल जाता है। और इस तरह ये कर्ज स्टार्ट हो गया जो उसकी फीमेल ब्लड लाइन में है। अपने 16 बर्थडे पर उस फैमिली की सारी फीमेल्स डार्क हो जाती हैं। लीना मैकन से सेरेफिना के बारे में पूछती है तो वो कहता है वो तुम्हारे मैजिक के ज़रिए से डार्कनेस फैलाना चाहती है और इस मकसद के लिए वो ईथन का इस्तेमाल करेगी। मैकन लीना को ईथन से दूर रहने का कहता है। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। लीना और ईथन एक दूसरे से नहीं मिले थे। ईथन के घर पर मिसिस लिंकोलिन आती हैं। ईथन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है मगर दरवाज़ा खुलता नहीं। अब ईथन उनकी बातों से अंदाज़ा लगा लेता है कि ये सेराफिना है।
ईथन लीना के घर जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है लीना ने घर को स्पेल करके प्रोटेक्ट किया था। मैकन, ग्रैंडमा और आंट ईथन को लीना के पास नहीं जाने देते। ईथन मॉर्टल होकर लीना के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी डार्क नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता। फिर ये लोग उसे एमा के पास लेकर जाते हैं और लाइब्रेरी कास्टर बुक से भरी हुई थी। एमा उसे कर्स के बारे में विश मांगने को कहती है। लीना विश मांगती है तो एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें एक ही बुक पड़ी हुई थी, मगर उसके पेजेस खाली थे। एमा ईथन को जब लेकर जाती है तो बुक के पेज फिल होने लगते हैं और लीना कर्स का सोल्यूशन ढूंढने लगती है जो उसे नहीं मिलता। लीना और ईथन में लड़ाई हो जाती है मगर ईथन उसे छोड़ता नहीं। लीना दोबारा बुक पढ़ती है तो ईथन एमा से लैला और मैकन के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि मैकन लैला को पसंद करता था लेकिन लैला ईथन के फादर को पसंद करती थी। रात को मैकन उसके पास आता है और उसे लैला को छोड़ने का कहता है। लैला बुक में कुछ पढ़ती है और रोती है। वो ईथन को भेज देती है। इसके बाद वो एमा को बताती है कि मुझे कर्ज ख़त्म करने के लिए ईथन को मारना होगा, मगर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। फिर वो ईथन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है और अगले दिन ईथन की आंख अपने बेड पर खुलती है। एमा को पता चलता है कि लीना ने उसकी मेमोरीज अरेज कर दी हैं। अब वो दोनों अलग ही सारा दिन गुजारते हैं। दूसरी तरफ सेराफीन और रिडली ईथन के फ्रेंड को अपने स्पेल के ज़रिए बुलेट बनाना सिखाते हैं। आखिरकार लीना की बर्थडे आ जाती है और टाउन में बैटल की सेलिब्रेशंस होती हैं। ईथन भी ग्रीन बैरियर में होता है और कर्स दोबारा से रिपीट होता है। ईथन को रियल बुलेट लग जाती है और लीना उसके पास भाग कर जाती है। रिडली रिचुअल स्टार्ट कर देती है और लीना डार्क बनकर तूफान लाती है। अब रिवील होता है कि ईथन की डिस्गाइज में मैकन था और वो लीना से कहता है कि कर्ज ख़त्म करने के लिए किसी प्यारे का मरना बहुत ज़रूरी था। लीना अंकल मैकन से बहुत प्यार करती थी। सेराफीन उसे डार्क बनने को कहती है लेकिन लीना मून को ही छुपा देती है। रिडली ये देखकर भाग जाती है। सेराफीन उसे बातों में लगाने की भरपूर कोशिश करती है मगर लीना सेराफीन को ख़त्म कर देती है। इन सब बातों को 6 मंथ गुजर जाते हैं। ईथन एमा से मिलने लाइब्रेरी जाता है। वहाँ उसे लीना भी दिखाई देती है और ईथन को लीना से एक ख़ास अट्रैक्शन फील होती है, मगर वो एक क्लास फेलो की तरह आपस में बात करते हैं। लीना उसे वही बुक देती है जो वो पहले पढ़ चुके थे। चूँकि ईथन की मेमोरी इरेज हो चुकी थी तो इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। स्कूल टूर के रास्ते में जब ईथन बुक पढ़ रहा था तो उसे वही बोर्ड दिखाई देता है जो लीना की लाइट की वजह से जला था। अब उसे कुछ मेमोरीज याद आती हैं तो वो लीना को पुकारता है। उधर लीना हार्ट ब्रेक की वजह से हाफ लाइट और हाफ कास्टर बनी बैठी थी। ईथन की आवाज़ सुनते ही वो लाइट की तरफ आ जाती है और इस ब्यूटीफुल मोमेंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।